टेंशंस के चलते ग्लोबली सभी बाजारों में कल तनाव दिखा था, लेकिन भारतीय बाजार बंद थे, जिसका इम्पैक्ट आज सुबह गिफ्ट निफ्टी पर दिखा है। करीब 240 अंकों की गिरावट के साथ 25,730 के आसपास तो भारी गिरावट भारतीय बाजारों के लिए आज सुबह ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दे सकती है। इसके अलावा एशियाई बाजारों की बात करें तो चाइना के बाजार तो 7 अक्टूबर तक बंद रहेंगे गोल्डन हॉलीडेज के चलते। निके जापानीज मार्केट की बात करें तो याद रखिए सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में भारी 7% की गिरावट दिखी थी। नए प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए और उसके बाद इंटरेस्ट रेट को लेकर कुछ कमेंट्री निकल कर आई, जिसके चलते 7% की गिरावट मंडे को दिखी थी, लेकिन आज थोड़ा सा रिबाउंड दिखा है जापानीज मार्केट में, जिसके चलते करीब 2 से 2.5% की तेजी वहां पर दिखी है। साउथ कोरिया के बाजार भी आज बंद रहेंगे, तो वहां से कोई संकेत नहीं आएंगे, लेकिन भारतीय बाजारों में 240 अंकों की गिरावट तो काफ़ी सिग्निफिकेंट गिरावट आज सुबह भारतीय बाजारों में दिखाई दे सकती है। अमेरिकी बाजारों पर नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर भी मंगलवार के ट्रेडिंग सेशन में भारी गिरावट दिखी थी। कल थोड़ा सा रिबाउंड दिखा। याद रखें मंगलवार को आधे से 1% की गिरावट थी। कल थोड़ी सी तेजी दिखी, 0.1% की तेजी डाउ जोन्स में दिखी। S&P 500 और नैस्डैक में भी 0.1 से 0.2% की तेजी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। कुछ सेक्टोरल मूवर्स की बात करें तो ऑयल एंड गैस शेयरों में तेजी दिखी। याद रखें ब्रेंट क्रूड के दाम बढ़े हैं जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते, जिसके चलते ऑयल एंड गैस शेयरों में, टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम शेयरों में अमेरिकी बाजारों में कल तेजी दिखी। इसके अलावा कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करते हैं तो शू मेकर नाइकी ने अपनी कमेंट्री दी। पूरे साल के लिए उन्होंने अपनी गाइडेंस घटाई है, जिसके चलते इस स्टॉक में करीब 6% की गिरावट कल के अमेरिकी बाजारों में दिखी। इसके अलावा कुछ ग्लोबल कार कंपनियों की भी कमेंट्री निकल कर आई है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे बाजारों में भी ऑटो कंपनियों पर इसके चलते फोकस रहेगा। BMW और Volkswagen ने कुछ समय पहले अपनी गाइडेंस घटाई थी और अब टोयोटा से भी कुछ कमेंट्री निकल कर आई है, जहां उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रोडक्शन घटाया जा सकता है। डिमांड काफ़ी कमज़ोर है, जिसके चलते EV प्रोडक्शन घटाया जा सकता है। बर्नस्टीन की एक रिपोर्ट आई है, उनका मानना है कि टेस्ला के सेल्स में भी थोड़ी सी कमज़ोरी दिख सकती है। तो काफ़ी कुछ मैनेजमेंट की कमेंट्री ऑटो कंपनियों को लेकर आई है, जिसके चलते भारतीय बाजारों में भी कई सारी ऑटो कंपनियां आज फोकस में रहेगी। इसके अलावा अमेरिकी बाजारों से जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आज शाम को आएगा। मंथली पेरोल्स का डेटा शुक्रवार को रात को आएगा। तो कई सारे ग्लोबल मैक्रो फैक्टर्स हैं जिस पर सबकी नजर रहेगी। यूरोपियन बाजारों की भी बात कर लेते हैं तो फुट्सी में 0.2% की तेजी कल दिखी। इसी के साथ डैक्स में थोड़ी सी कमजोरी, 0.25% की कमजोरी, और कैक में भी थोड़ी सी कमजोरी। तो यूरोपियन बाजारों से भी संकेत काफ़ी कमज़ोर है। इसके अलावा कमोडिटीज़ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी एक्शन पिछले 2 दिनों में दिखा है। सबसे पहले ब्रेंट क्रूड की बात करेंगे। याद रखें मंगलवार को दोपहर को 3-3:30 बजे $70 पर बैरल के नीचे ब्रेंट क्रूड चला गया था, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते फिर एक बार एक तेज़ी दिखी। करीब 3% की तेज़ी पिछले 2 दिनों में दिखी है और अब ब्रेंट क्रूड $74.65 पर बैरल के आसपास पहुंच चुका है। इसके अलावा गोल्ड की बात करें तो यहाँ पर भी चमक है। स्पॉट गोल्ड $2,650 पर आउंस के आसपास, और भारतीय बाजारों की बात करें तो यहाँ पर भी सोने में काफ़ी चमक है। करीब 78,300 रुपीज़ पर 10 ग्राम से रिकॉर्ड ऊंचाई पर सोना भारतीय बाजारों में भी दिखा है। तो कमोडिटीज़ और इंडस्ट्रियल मेटल्स की बात करें तो वहाँ पर भी चमक रही है। एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, लेड, सभी इंडस्ट्रियल मेटल्स में पिछले 2 दिनों में करीब 2 से 4% की तेज़ी दिखी है जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते।